कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गया हूँ आपका दोस्त सोनक एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके कि कैसे हम लोग अपने जो रिक्वायर्ड कैलोरीज जो है, अपने भूख को हम लोग कैसे कंट्रोल करें जिससे कि हम लोग का वेट उतना गेन नहीं हो। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, वो लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए वो लोग थोड़े मिस्टेक्स कर लेते हैं। जितना हो सके दोस्तों हमें होल फूड्स में ज़्यादा अपना जो डाइट है वो होल फूड्स में ज़्यादातर आपको रखना चाहिए। क्यों इसमें हम लोग आ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों होल फूड्स में क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहते हैं। वेजिटेबल्स टॉप लिस्ट में आपके हैं। क्यों सब्ज़ी खाना है? ये तो बचपन से ही हमारे माँ बाप पेरेंट्स सबको ही बोलते हैं बेटा सब्ज़ी खाओ सब्ज़ी खाओ। सब्ज़ी खाने का ये बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि सब्ज़ी में आपके फाइबर ज़्यादा हैं, कैलोरीज बहुत कम होते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये जो होल ग्रेन्स हम लोग जो बोलते हैं कि आजकल होल ग्रेन चल रहा है, ओट्स खा रहे हैं लोग, तो ये कोई फैंसी चीज़ नहीं है दोस्तों। ओट्स इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है आपके आटे और अलग चीज़ों में। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रोटी खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ओट्स में दोस्तों फाइबर ज़्यादा होता है और यही मेन चीज़ है क्यों आप ज़्यादातर सब फिटनेस में जो भी हैं वो लोग ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर ओट्स ही प्रेफर करते हैं। आप म्यूसली भी खा सकते हैं, म्यूसली आपका मिक्स रहता है सब होल ग्रेन्स का है तो वो भी खा सकते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ आप एक ही देख रहे हैं कि फाइबर जो है, फाइबर हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे हम लोग अपने जो डाइट है उसके खाने पीने को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि फाइबर क्या होता है दोस्तों, फाइबर डाइजेस्ट होता नहीं है और फाइबर के साथ जब आप कोई वाटरी चीज़ खा रहे हैं, मतलब जब आप जाते हैं सलाइवा अंदर जा रहे हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो बल्क बढ़ता है, वो बल्कअप होता है, जिससे क्या होगा दोस्तों आपका पेट जल्दी भरेगा, लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगा। और फाइबर डाइजेस्ट होता नहीं है तो उससे क्या होगा, वो पुश कर देगा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में, नीचे भेज देगा, जहाँ वो गट में जाके हम लोग का जो बैक्टीरिया है वो उसे खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो बेनिफिट ये हो रहा है कि आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा, वो ज़्यादा क्लीन होगा क्योंकि जो गुड बैक्टीरियाज है, माइक्रोबायोम जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो आप जितना हाई फाइबर डाइट लेंगे इससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा और आपका जो गट हेल्थ है, कोलन जो है, सब चीज़ आपका साफ रहेगा। क्योंकि जितना आप उन लोगों को खिलाएंगे वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो लोग जितना स्ट्रॉन्ग होंगे वो जो गंदी चीज़ें हैं जैसे आपके कैंसर सेल्स जो बनते हैं वो सब चीज़ों को वो खा जाएंगे। तो यही मेन फोकस दोस्तों हमें लाना है कि इस तरह से आपका जो डाइट है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फाइबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। तो ये जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, सपोज़ आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया, 2 स्लाइस पिज़्ज़ा आप खा लिया, 500 कैलोरीज 600 कैलोरीज 700 तक भी जाता है, डिपेंड करता है आपका साइज़ कितना है। वहीं आप वो 600 कैलोरीज आप कुछ ओट मील ले लिया, ओट मील के साथ थोड़ा दूध मिला के उसमें नट्स लेके खा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि दोनों खाने में किस में आपको ज़्यादा लंबा टाइम तक भूख नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों वो ओट्स भी होगा विथ नट्स एंड ऑल, सेम कैलोरीज आप लिए, लेकिन ओट्स में क्या हुआ दोस्तों, आपका पेट ज़्यादा देर भरा रहा। वहाँ आपने पिज़्ज़ा खाया, कुछ देर तक आपको भूख नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा अरे चलो भाई अब हो गया टाइम, कुछ और खाते हैं। तो दोस्तों पिज़्ज़ा में आपको कुछ मिला नहीं, देखिए मिलता तो है लेकिन साथ में जो चीज़ होता है, एक्स्ट्रा सोडियम होता है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, उससे दोस्तों आपके हेल्थ को कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, वो आपका इन्फ्लेमेशन अंदर बढ़ाएगा बॉडी में। तो उसमें हम लोग बाद में आएंगे दोस्तों, इन्फ्लेमेशन और वो सब चीज़ों में। तो आपके जो पिज़्ज़ा से कुछ तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ आपने ओट्स खाया, नट्स खाया, आपको ओमेगाज अच्छे फैट्स मिले, आपका फाइबर इंटेक अच्छा हुआ, आपको ओट्स के भी जो मिनरल्स हैं वो आपको मिलेगा, हेल्दी वे में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों और प्रोटीन भी मिला आपको। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि क्या हम पिज़्ज़ा नहीं खाएं, क्या हम केक नहीं खाएं, नहीं ऐसा नहीं है, आप खाइए, लेकिन आपको वो मैनिपुलेट करना है। आपको वीक में एक बार खाया, संडे में आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन आप एक मील लीजिए, लेकिन सोचना नहीं है अरे यार इतना दिन से डाइटिंग कर रहे हैं अब चल के पिज़्ज़ा खाएंगे, नहीं ऐसा सोचना नहीं है।
आपको जब लगे कि हाँ अच्छा दिन गया, अच्छा वीक गया, अब अपने आप को थोड़ा ट्रीट किया जाए, तो आपने पिज़्ज़ा खा लिया दोस्तों। ओकेजनली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जितना कम करेंगे दोस्तों उतना आपका जो फैट लॉस गोल्स है वो आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप सही मार्ग में जाएंगे। तो दोस्तों वो चीट मील्स को कैसे आप मैनिपुलेट करके अपने नॉर्मल ये में ला सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो आज फिलहाल हम लोग ये मेन फोकस था दोस्तों कि फाइबर जितना आप बढ़ाएंगे आपका हंगर उतना कंट्रोल होगा। तो ओवरऑल आप खाएंगे ज़्यादा, लेकिन आपका जो कैलोरी है वो कम ही रहेगा, क्योंकि फाइबर में कैलोरीज होते नहीं कि वो डाइजेस्ट होता नहीं, और वो आपको एक सस्टेनेबल वे में एनर्जी फ्लो होता है पूरे बॉडी में। तो आपका जो स्पाइक है वो स्पाइक नहीं होता है इंसुलिन में। कुछ भी अगर आप एम्प्टी चीज़ खा लिए, जैसे कुछ आप मिल्क शेक पी लिया, तो आपका जो कैलोरी वो आपका इंसुलिन स्पाइक अप होता है, जिससे आपका बॉडी को वो ट्रिगर होगा क्योंकि वो इंसुलिन स्पाइक हुआ और फिर एकदम लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि अरे भाई इतना इंसुलिन है तो नीचे करो, तो एकदम लो हो जाता है, तब आपको भूख ज़्यादा लगता है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली एम है बॉडी का सर्वाइवल, तो इसीलिए वो सब चीज़ हमें खाना नहीं चाहिए जिससे हमारा जो इंसुलिन चीज जो हम लोग राइज होते हैं और घटते हैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। इसलिए दोस्तों फाइबर का मेन रोल यही होता है कि आपको जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से आपका जो एनर्जी है वो फ्लो होगा, आपको भूख कम लगेगा और आप ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे। तो यही मेन चीज़ था दोस्तों कि कैसे आप ज़्यादा खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं। हाई फाइबर डाइट में आपके यही जो खाने हैं, जैसे राजमा हो गया, दाल हो गया, काबली चना हो गया, काला चना, जो भी आप खा रहे हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। तो ये खाना आप जितना खाएंगे इससे आपका अच्छा प्रोटीन सोर्स भी है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये सब जो प्रोटीन सोर्सेज है ये बहुत ही अच्छे हैं आपके मसल बिल्डिंग के लिए, और एट द सेम टाइम आपको फाइबर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है दोस्तों। इससे आपका दोनों बेनिफिट्स होगा, आपके मसल बिल्डिंग में भी वो हेल्प करेगा, प्लस आपका जो गट है उसे भी इम्प्रूव करेगा दोस्तों। तो इसीलिए हमें ज़्यादा फाइबर इंटेक वाला खाना खाना चाहिए। तो लंच में राजमा लिया, दाल खाइए, डिनर में भी आप दाल पी सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, ऐसे आप मिक्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसीलिए दोस्तों हमें ज़्यादा इन सब यही सब खाना हमें खाना चाहिए। हमारा जो देसी डाइट है दोस्तों यही काफ़ी होता है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये खाना है वो खाना है, इतना सोचना नहीं है। ऑब्वियसली दोस्तों ओट्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप रोटी खाइए, उससे कोई इशू नहीं है दोस्तों। यही है कि रोटी जैसे हेल्दी है, आटा हेल्दी चीज़ ही है, वो व्हीट है, ग्रेन, वो आपका हेल्दी ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ खराबी है कोई। लेकिन दोस्तों ओट्स उससे बेटर है। तो अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ओट्स खाइए, नहीं तो आप सुबह रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सोचना नहीं है दोस्तों, बस हमें ज़्यादा हेल्दी खाना है, यही मेन एम आपका होना चाहिए। ओके दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे।